Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. And today we will start the time response of the control system. This is the chapter number 4 of your book. अच्छा, इससे पहले जो हमने दो चैप्टर्स किए हैं कंट्रोल के इनिशियल्स। बेसिकली चैप्टर 2 में हमने देखा कि हाउ कैन वी मॉडल अ सिस्टम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। या आपको बस कोई भी सिस्टम दिया गया है, इधर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, उसको हम किस तरीके से उसकी मॉडलिंग करते हैं, किस तरीके से उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालनी है आपने उसका। सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 में भी हमने देखा कि आपके पास सिमिलर सेम सिस्टम है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, तो अगर आपने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, so how can you write mathematical equation or transfer function of that system in time domain। अब सिस्टम की हमने मॉडलिंग कर ली, सिस्टम का हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, सिस्टम हमें सिस्टम बिहेव कैसे कर रहा है। तो बेसिकली चैप्टर में हमने यही देखना है, क्योंकि कोई भी सिस्टम को अगर हम अपने सब सिस्टम है, लेट्स सपोज कोई भी, उसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपने मेन सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली बिफोर इंसर्टिंग दैट सिस्टम इनटू आवर मेन सब सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, हमें सिस्टम का रिस्पांस पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि सिस्टम का रिस्पांस क्या रहा है। अगर सिस्टम का रिस्पांस अनस्टेबल है या ट्रांजिट रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, तो दैट विल बी इनप्रैक्टिकल कि हम सिस्टम को अपने सिस्टम में इंसर्ट करें। तो चैप्टर नंबर 4 में हम सिस्टम का रिस्पांस देखेंगे, किसी भी सिस्टम का। बेसिकली आपने मॉडलिंग सीख ली है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में हम किसी भी सिस्टम की मॉडलिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब फर्दर नेक्स्ट जो आएगा कि सिस्टम का रिस्पांस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सिस्टम, किसी भी सिस्टम का अगर हमने रिस्पांस देखना है, तो सिस्टम का जो टोटल रिस्पांस ऑफ एनी सिस्टम इज़ इक्वल टू द सम ऑफ फोर्स्ड एंड नेचुरल रिस्पांस, ठीक है। अगर आप बात करते हैं सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में या हमारे पास सिस्टम का सोल्यूशन दो फॉर्म में आता है। वन इज़ द सिस्टम का सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का, दैट इज़ वन इज़ द होमोजेनियस सोल्यूशन, अदर इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जो मेरे पास सिस्टम का होमोजेनियस सोल्यूशन है, वो सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस कहलाएगा, और जो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन सिस्टम का आता है, वो दैट इज़ द फोर्स रिस्पांस। और हम देख चुके हैं कि बेसिकली नेचुरल रिस्पांस सिस्टम का ये है कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो कि जब हम उसमें इनपुट अप्लाई करते हैं किस लिहाज से बिहेव करते हैं। और फोर्स रिस्पांस ये है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं, नेचुरल रिस्पांस बेसिकली इन एब्सेंस ऑफ, आप ये भी कह सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इनपुट, दैट इज़ योर नेचुरल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। और जब सिस्टम पे हमने कोई इनपुट अप्लाई की है, तो दैट इज़ द फोर्स रिस्पांस, कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं सिस्टम को कि ये हमारे इनपुट है, इसके अगेंस्ट वो सिस्टम का रिस्पांस हम देखना चाह रहे हैं। अब सिस्टम को जब हम इनपुट दिए, सिस्टम का रिस्पांस मेरे पास आ गया, फोर्स रिस्पांस आ गया सिस्टम का, ठीक है। अब जो ट्रांसफर फंक्शन है बेसिकली दो पार्ट है। किसी भी सिस्टम के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, मेरे पास दो पार्ट्स आते हैं। बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन ई ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू द, एक ट्रांसफर फंक्शन किस फॉर्म में आता है, उसमें न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास टर्म्स आ रही हैं, उसके हेल्प से सिस्टम के हम बेसिकली पोल्स और ज़ीरोज़ निकालते हैं। एंड व्हाट आर द पोल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का पोल वो है कि ट्रांसफर फंक्शन का वो पार्ट जिसकी वजह से सिस्टम का रिस्पांस मेरे पास क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। सो वो कैन डिफाइन के पोल क्या है, द वैल्यू ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल एस दैट कॉज द ट्रांसफर फंक्शन टू बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। जिसके सिस्टम का रिस्पांस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। मतलब डिनोमिनेटर में मैं बेसिकली किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का रिस्पांस इनफाइनाइट कब हो सकता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। डिनोमिनेटर जब ज़ीरो होगा तो मेरे सिस्टम का रिस्पांस क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाएगा। या हम पोल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोल्स द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दैट आर कॉमन टू द रूट्स ऑफ द न्यूमिनेटर। पॉसिबल है, लेट्स सपोज मेरे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू है s+1 और डिनोमिनेटर है s+1 इंटू s+2। तो s+1 जो है मेरे पास दैट इज़ कॉमन बिटवीन द न्यूमिनेटर है
denominator. So we can say root of the denominator of the transfer function that are common to the roots of numerator. पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल कॉमन नहीं भी हो सकता, कॉमन हो भी सकता है. सिमिलरली सिस्टम के अब सेकंड जो चीज़ है वो क्या है, सिस्टम का ज़ीरो है. हाउ कैन वी डिफाइन एज ज़ीरोज़ ऑफ द सिस्टम? Zeros of system is defined as the values of the variable s that cause the transfer function to become zero are called the zeros of the system. ठीक है. सिमिलरली जैसे हमने पोल को डिफाइन किया था, इसी तरह ज़ीरो को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ज़ीरो मेरे पास सिस्टम का क्या है कि एनी रूट ऑफ द न्यूमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दैट आर कॉमन टू द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर. मे भी कोई कॉमन फैक्टर है कि जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि न्यूमिनेटर में है s+2 और डिनोमिनेटर भी s+2, वही सेम मेरे पास फैक्टर आ रहा है, तो दोनों फैक्टर को कैंसिल भी कर सकते हैं दूसरे के इफेक्ट को. तो दैट इज़ कॉल्ड द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन. अच्छा, नेक्स्ट है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ग्राफिकली the zeros and poles of the system. Let's suppose we have a system having a transfer function or g of s equal to s+2 over s+5. And what is the one of our s? One of s is our step input, step response system को दिया है. ठीक है. अब सिस्टम के जो मेरे पास आउटपुट क्या सी ऑफ एस है, सिस्टम को जो पोल है और ज़ीरो, इसको हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली एस प्लेन पे. व्हाट इज़ द एस प्लेन? एस प्लेन इज़ द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑन विच द लैप्लास ट्रांसफॉर्म आर ग्राफ्ड और प्लॉटेड. ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्लेन है. ठीक है. और जिस पे हम क्या करते हैं, सिस्टम को लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसको हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ करते हैं. सिस्टम को जो पोल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ, और ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ या ज़ीरो के साथ. अब मेरे पास जो सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, s+2 ओवर s+5. तो ज़ीरो जो अब मैं इसमें से वैल्यू निकालता हूँ ज़ीरो की, तो ज़ीरो किसके बराबर आ जाएगा, s = -2. ठीक है. और जो पोल मेरे पास आएगा उसमें पोल की वैल्यू क्या होगी, s = -5. मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, एस प्लेन है, उसके एक्सिस पे क्या है, एक मेरे पास का रियल एक्सिस है और एक मेरे पास क्या है, जियोमेट्रिक एक्सिस है. कॉम्प्लेक्स एक्सिस कह लें उसको हम. तो मेरे पास क्योंकि वैल्यूज़ रियल आ रही हैं तो मेरे पास रियल वैल्यूज़ हैं, तो मेरे पास इट विल बी प्लॉटेड अगेंस्ट द एक्स एक्सिस. तो ज़ीरो मेरे पास आ जाएगा -2 पे, और पोल मेरे पास कहाँ आ जाएगा, -5 पे, और मैं क्रॉस यहाँ पर पुट कर दूँगा. ठीक है. ये ग्राफिकली दिखा दिया आपको कि जो पोल है उसको मैंने -5 से किया और ज़ीरो को मैंने -2 से रिप्रेजेंट कर दिया. जो सिस्टम का रिस्पांस मेरे पास क्या है, तो सिस्टम का रिस्पांस बेसिकली जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में किया था, दैट वाज द प्लॉट ऑफ जीरोस एंड पोल. और बेसिकली ये दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. सिस्टम क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था. एस की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर एस की 1 थी. ठीक है. दैट्स व्हाई इट वाज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. सिस्टम का मैंने निकाला है, सिस्टम रिस्पांस निकालना है. ठीक है. तो सिस्टम रिस्पांस हम लोग करने के लिए करेंगे, सिस्टम पे हम स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे. 1/s मेरे पास मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ द इनपुट ऑफ द सिस्टम. जब सिस्टम की इनपुट से मल्टीप्लाई होगा तो मैं करता हूँ सी ऑफ एस दैट विल बी इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय द 1/s. इसकी फिर हम क्या करेंगे फर्दर, सिंपल हम इसकी पार्शियल फैक्टर करेंगे, कॉन्स्टेंट आ जाएगा a/s प्लस b/s+5 आ जाएगा. इसको फिर हमने ए और बी की कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे, आपको है कि इसकी क्वेश्चन क्या लिखेंगे, s+2 = a × s+5 + b × s. फिर हम क्या करेंगे, s इस जो इक्वेशन मेरे पास आएगी उसमें s की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा और s की वैल्यू क्या पुट करूँगा, -5 पुट करूँगा. जब s की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी. और जब मैं s की वैल्यू -5 पुट करूँगा तो b की वैल्यू 3/5 आ जाएगी. ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये इसकी वैल्यूज़ यही आएगी. जब मैं ठीक है, तो मेरे पास c के आगे a प्लस b, बेसिकली मैं इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया. इन्वर्स लैप्लास जब ट्रांसफॉर्म लेंगे हम इसका, तो मेरे पास क्या रहेगा, a + b की e - 5t.
ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए 2/5 और बी की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है 3/5 निकली है। अब बेसिकली ये जो मेरे पास इक्वेशन निकली है सी ऑफ सी की, बेसिकली दिस इज़ द सी ऑफ टी की जो क्वेश्चन निकली है, तो दैट इज़ द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब ये ए प्लस बी ई की माइनस टी हमें क्या बता रहा है, ए हमें बता रहा है ए की वैल्यू 2/5 जो हमें है, ये बता रहे बेसिकली सिस्टम का फोर्स्ड रिस्पॉन्स क्या है। बेसिकली जो हमने इनपुट दी उसके अगेंस्ट में सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आया है, और जो बी जो है मेरे पास दिस वन बी ई की -5t दैट टेल्स अस व्हाट इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जो ए है बेसिकली इट टेल्स अस अबाउट द फोर्स्ड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, और जो सेकंड टर्म है इट टेल्स अस अबाउट द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम रिस्पॉन्स फ्रॉम पोल्स एंड फ्रॉम पोल जीरो मैप। अब बेसिकली पहले जो हमने ड्रॉ किया था वो हमने सिस्टम के इनपुट जो मैंने स्टेटमेंट अप्लाई की थी, उसको हमने उसकी वजह से बेसिकली पोल एग्जिस्ट करेगा सिस्टम के अंदर, और कहाँ एग्जिस्ट करेगा 1/s है, दैट पोल विल एग्जिस्ट ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन हमने पोल को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो मेरे पास जैसे बताते हैं कि जो ए है जो मेरे पास ओरिजिन पे पोल है या जो मेरे पास इनपुट है, उसकी वजह से सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास क्या होगा फोर्स्ड रिस्पॉन्स, और बाकी क्या होगा मेरे पास सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स कहलाएगा। यही यहाँ लिखा हुआ है कि पोल एट ज़ीरो कॉज अ कांस्टेंट आउटपुट। जो पोल है एट ज़ीरो, ये बेसिकली ये जो है पोल जो ज़ीरो पे है, ज़ीरो लोकेशन पे ऐसे इक्वल टू ज़ीरो पे है, ये इसकी वजह से क्या है कांस्टेंट आउटपुट आ रही है। ए पोल लेफ्ट टू द ज़ीरो लोकेशन कॉजेज एक्सपोनेंशियल आउटपुट। जो मेरे पास सिस्टम का ये जो है ये पोल जो है जो लेफ्ट ऑफ द दिस ओरिजिन है, ये मेरे पास सिस्टम का क्या एक्सपोनेंशियल आउटपुट दे रहा है। मेरे पास सिस्टम का ये क्या है नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है एक्सपोनेंशियल। जैसे अगर हमने ये देखा ये जो मेरे पास आ रही है वैल्यू कह रही बी की E-5t, इट मीन्स कि ये मेरे पास फोर्स्ड रिस्पॉन्स और ये जो मेरे पास नेचुरल रिस्पॉन्स है क्या मेरे पास है एक्सपोनेंशियल आउटपुट दे रही है। वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड बाय जीरोज एंड पोल। वैल्यूज़ और ए और बी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बी की 2/5 है, थ्री की ए की 2/5 है, बी की 3/5 है, और उसी बेसिस पे और बेसिकली पोल्स और ज़ीरो की वैल्यू करती क्या है बेसिकली द वैल्यू ऑफ पोल्स एंड ज़ीरो, ये बेसिकली क्या करता है सिस्टम का एम्पलीट्यूड बताती है, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्स। अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, एक्सपोज ए की वैल्यू 2/5 देगा, किसी सिस्टम में ये 5 आ रही है और बी की वैल्यू 3 आ रही है, बेसिकली सिस्टम का रिस्पॉन्स सिस्टम की पोल की इक्वेशन ये रहेगी, सिस्टम का क्या है एम्पलीट्यूड, सिस्टम का रिस्पॉन्स एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से चेंजिंग पोल लोकेशन कॉज चेंजेस एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्स के, फोर्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा और नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम का चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। सिस्टम रिस्पॉन्स फ्रॉम पोल जीरो मैप। सिस्टम रिस्पॉन्स हमने भी देखा उसको पोल जीरो मैप से इंडिविजुअली ड्रॉ किया गया है। बेसिकली सिस्टम रिस्पॉन्स मेरे पास से क्या है, दिस इज माय इनपुट पोल, इनपुट मेरे पास क्या थी 1/s था। ठीक है, मेरे पास क्या है ये इनपुट पोल किसका आ गया, मेरे पास जीरो लोकेशन पर आ गया, और उसकी वजह से ये एस बेसिकली किस ड्यू टू दिस एस 1/s इनपुट, तो ये ओरिजिन पे आ रहा है। सेकंड मेरे पास क्या था S+2 सिस्टम का जो ज़ीरो था। अब सिस्टम का ज़ीरो कैसे रिस्पॉन्स मेरे पास क्या आ गया, सिस्टम का ज़ीरो कैसे ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं -2 पे। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से मेरे पास क्या आ रही है जो एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो मेरे पास ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 2/5 और 3/5, और जो 1/s+5 उसके सिस्टम के पोल की इक्वेशन क्या आ रही है -5 पे आ रही है, एंड दिस इज ड्यू टू दिस b/s+5 और b की वैल्यू 3/5 है। तो आउटपुट टाइप रिस्पॉन्स मेरे पास सिस्टम को क्या होगा, दैट इज़ द समेशन ऑफ फोर्स्ड रिस्पॉन्स एंड द नेचुरल रिस्पॉन्स। फोर्स्ड रिस्पॉन्स मैंने अपने फर्स्ट जो मेरे पास है वैल्यू उससे ली, और जो सेकंड है वो क्या है सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स सेकंड मेरे पास टर्म है उससे आया है। कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, या हम कहते हैं कि हाउ कैन वो एक जनरल फॉर्म लिख लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s बेसिकली बस फॉर्म में होगा s प्लस
जो होगा वो 0 1 होगा, प्लस लेट्स पुट एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 3 एंड सो ऑन। तो मेरे पास जो 1 होगा वो फर्स्ट 0 होगा, लोकेशन ऑफ फर्स्ट 0, जो सेकंड होगा वो लोकेशन ऑफ सेकंड 0 होगी, जो 3 होगी वो लोकेशन ऑफ थर्ड 0 होगी। सिमिलरली अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स होगी एस प्लस 5 एस प्लस 6 दैट सपोज एस प्लस 7 है, तो दैट विल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, थर्ड पोल एंड सो ऑन। ठीक है, फिर जब हम उसकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे कॉन्स्टेंट्स की, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे टू नो द सिस्टम एम्पलीट्यूड, तो मेरे पास क्या रहेगा K1 ओवर एस प्लस 1 प्लस पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली मैंने की है प्लस K2 ओवर एस प्लस P प्लस 2 प्लस K3 ओवर एस प्लस P प्लस 3 एंड सो ऑन। अब फर्दर हम क्या करेंगे, K1 K2 एंड K3 की वैल्यूज़ मैंने निकालनी है। तो एक तो यही है कि आप उसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख लें कि मेरे पास K1 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 प्लस K2 इंटू एस प्लस P1 इंटू एस प्लस P3 एंड सो ऑन। सेकेंडली आप जो इक्वेशन लिखी गई है K1 एंड K2 से भी डायरेक्ट आप वैल्यूज़ उसकी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। दोनों मेथड के थ्रू आप K1 K2 और K3 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और जब आप इसकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे K1 K2 एंड K3 की, तो फर्दर आप उसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे, और जो इन्वर्स लैप्लास लेने के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी दैट विल बी योर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसमें आपका रिस्पॉन्स दोनों होगा, एक नेचुरल रिस्पॉन्स, दूसरा जो होगा फोर्स रिस्पॉन्स होगा। एग्जांपल्स कुछ हम सॉल्व करते हैं ताकि फर्दर आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल मेड, ये बेसिकली आपकी एक सिंपल एक पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको आ जाए। एग्जांपल 1 क्या है, मेड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स। में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, सिस्टम इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 2 ओवर एस इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 8। अच्छा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल जी ऑफ एस विल बी इक्वल टू ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस प्लस 2 प्लस सी ओवर एस प्लस 5 प्लस डी ओवर एस प्लस 2। तो एक तरफ जी ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी ये वाली एस प्लस 2 ओवर एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस एस इक्वल टू ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस प्लस 2 प्लस सी ओवर एस प्लस 5 प्लस डी ओवर एस प्लस 8। फिर फर्दर हम उसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये सिंपल एक प्रैक्टिस था कि हाउ कैन वी डू अ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द सिस्टम। एग्जांपल 2 है, दिस इज फ्रॉम योर बुक, वी हैव टू फाइंड द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन सिस्टम। आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस and the transfer function of the system is s plus 3 over s plus 2 plus s plus 4 s plus 5. Okay, you have to solve this example. Basically इसका solution क्या होगा, सिंपल आपने c of s मेरे पास क्या आ जाएगा, c of s will be equal to k over s and उसको आप k कह लें, a कह लें। let me show you the book. Yes, this is the example of your book. इसमें के ओवर एस आ जाएगा। के ओवर एस मेरे पास क्या दे रहा होगा, बेसिकली मुझे फोर्स रिस्पॉन्स दे रहा होगा जो मैंने एक इनपुट अप्लाई किया है सिस्टम। और बाकी जो टर्म्स है के ओवर एस प्लस 2 प्लस K3 ओवर एस प्लस 4 प्लस K4 ओवर एस प्लस 5, दिस विल गिव मी द नेचुरल रिस्पॉन्स। और इन्वर्स लैप्लास ले लूँगा तो मेरे पास के ओवर एस का आएगा K1 आ जाएगा, और K1 बेसिकली क्या है, जो भी K1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स रिस्पॉन्स। और जब मैं नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं इनका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, के ओवर 2 ई की माइनस 2t प्लस K2 ई की माइनस 2t प्लस K3 ई की माइनस 4t प्लस K4 ई की माइनस 5t। दीज 3 टर्म्स जो मेरे पास लास्ट 3 टर्म्स है, ये मुझे सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज नेक्स्ट मेरे पास है पोल लोकेशन एंड टाइम रिस्पॉन्स। लेट्स सपोज मेरे पास आर इज इक्वल टू 1 है, मैंने सिस्टम को एक इम्पल्स अप्लाई किया, 1 सिस्टम को इनपुट दिया, तो जी मेरे पास क्या 1 ओवर एस प्लस ए। अब व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ
बेसिकली एक इक्वेशन अगर हम एस प्लेन पर ड्रॉ करें तो सी ऑफ एस मैंने फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सी ऑफ एस। बेसिकली अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ लोकेशन ऑफ 4 ऑन माई 0 ऑन 0 एंड 4, बेसिकली 0 की तो वैल्यू है ही नहीं, ये तो यहाँ पर हमारा 4 की लोकेशन किस पर डिपेंड करे, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज अगर ए की वैल्यू 0 है तो पोल एग्जिस्ट करेगा 0 पे। अगर मेरे पास ए की वैल्यू 1 है तो पोल -1 पे आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है तो कहेगा -2, तो सिस्टम का पोल मेरे पास करेंगे बेसिकली नेगेटिव रियल एक्सिस पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि पोल की इक्वेशन मेरे पास राइट हैंड साइड में भी आ सकती है। तो सिस्टम पोल लेट्स पोल मेरे पास सिस्टम में 1/s माइनस ए लिखते हैं, तो s इज इक्वल टू आएगा प्लस ए, तो सिस्टम मेरे पास करेगा राइट हाफ प्लेन में। और जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पोल मेरे पास सिस्टम का अगर राइट हाफ प्लेन में आए, सिस्टम मेरे पास अनस्टेबल होता है। सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त स्टेबल होगा सिस्टम के अगर जितने भी पोल्स हैं दैट एग्जिस्ट ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर सिस्टम के लेट्स सपोज मेरे पास ऐसे वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसके मल्टीपल पोल्स हैं, 10 15 20 पोल्स हैं। सिस्टम के लेट्स सपोज आई वाज सिस्टम हैविंग 11 पोल्स एंड आउट ऑफ 11 मेरे पास 10 पोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन लेफ्ट हाफ प्लेन, और एक पोल सिर्फ राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। सिस्टम मेरे पास क्या है, सिस्टम मेरे पास स्टेबल नहीं है। स्टेबल सिस्टम आपके पास क्या है, कि आपको सिस्टम के जितने भी पोल्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन द लेफ्ट हाफ प्लेन। कमिंग बैक टू दिस, बेसिकली जब मेरे पास एक ही वैल्यू जैसे से चेंज होगी, अगर एक ही वैल्यू 3 है तो सिस्टम का पोल का एग्जिस्ट करेगा तो -3, 4 है तो -4 पे एग्जिस्ट करेगा, 5 है तो -5 पे एग्जिस्ट करेगा, और 6 है तो -6 पे एंड सो ऑन। और अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स लेट्स सपोज अगर सिस्टम का पोल मेरे पास की लोकेशन सिस्टम के पोल की लोकेशन जो मेरे पास वो रियल एक्सिस पे नहीं आएगी, सिस्टम की वो मेरे पास सिस्टम का पोल इमेजिनरी एक्सिस पे भी आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है, और हम फॉर एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो सिस्टम का पोल इमेजिनरी एक्सिस पे कंडीशन में आता है। एक सिस्टम की इसकी असेसमेंट भी कर लेते हैं। ये 4.1 एग्जांपल थी। इसकी असेसमेंट है 4.1 ऑफ लोगो के सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है राइट बाय इंस्पेक्शन। इसमें आपने सिंपल सारा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इंस्पेक्शन के थ्रू आपने द आउटपुट सी ऑफ टी इन जनरल टर्म्स द इनपुट इज द यूनिट स्टेप। अब इनपुट मेरे पास यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप से क्या मतलब है, मेरे पास इनपुट है 1/s है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन। आपको पता है सिंपल, आप बस जब 1/s से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, a/s प्लस b/s प्लस 1 प्लस c/s प्लस 7 प्लस d/s प्लस 8 प्लस e/s प्लस 10। ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम की जनरल इक्वेशन आ जाएगी। उसको जब हम इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो इन्वर्स लैप्लास लेके मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, a ओवर जो मेरे पास c ऑफ t दिया गया है, a ओवर a ओवर s था तो इन्वर्स लैप्लास का a आ जाएगा, a प्लस b e की माइनस टी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पोल किस पर एग्जिस्ट किया ना -1 पे, तो e की माइनस टी प्लस c ओवर e की माइनस 7t प्लस d ओवर e की माइनस 8t प्लस e ओवर e की माइनस 10t। तो सिंपल अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं भी करते, पूरा प्रोसेस नहीं भी अडॉप्ट करते, तो यू शुड नो कि हाउ कैन राइट इक्वेशन डायरेक्टली। आप डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अगर हम अगर हमने a b c d और e की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करके हम a b c d e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी जगह पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है सिस्टम की तो आप ये लिख सकते हैं। अब मैं इसको, और इस जो मेरे पास c ऑफ t आया है, c ऑफ t के अगेन इट हैज़ 2 पार्ट, वन इज़ द फोर्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। बेसिकली जो a है ये कैम सिस्टम का फोर्स रिस्पॉन्स है, और जो बाकी जितनी भी टर्म है b c d एंड e जो एक्सपोनेंशियल जितनी भी टर्म्स है दैट इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो वही मैं दोबारा से ये कि जो सी ऑफ टी जो टोटल सिस्टम का रिस्पॉन्स आउटपुट दैट इज़ द इक्वल टू द फोर्स रिस्पॉन्स प्लस नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यहीं से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसमें मेरे पास सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है a ओवर s प्लस a। ठीक है, तो सिस्टम का मेरे पास जो टोटल रिस्पॉन्स है फोर्स नेचुरल रिस्पॉन्स वो क्या है, आगे फर्दर सिस्टम का हम देखेंगे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है,
राइस टाइम क्या है मेरे पास, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये सारी आप इसको सारे इसको देखने कोई इशू होगा तो नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा, इसमें इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक 4.3 से हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।